बोलो सर लक्ष्मी क्वेश्चन नंबर 1। ऑप्शन 1 नहीं लक्ष्मी गलत है। चलो मैं बताती हूँ। ऑप्शन 1 तो एक बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। अच्छा मैं एक बार ज्वाइन कर लेती हूँ उसके बाद। आरसी इसका आंसर बताओ, उसके बाद बता रही हूँ लक्ष्मी। ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन बताओ। कितना नंबर? 21 अभी स्टार्ट हुआ है। क्वांटिटी, हाँ ये लक्ष्मी ये आंसर सही है। ठीक है। चलो मैं बताती हूँ। बिल्कुल क्वांटिटी होगी। ठीक है। मैं तुम लोगों को पढ़ाई थी कि सबसे पहले सिटीजन चार्टर कब आया। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देती हूँ। ये लिखा क्यों नहीं रही? चलो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सिटीजन चार्टर आया कहाँ था सबसे पहले। क्वेश्चन ये भी आता, उस दिन भी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है। कि ये फर्स्ट किस कंट्री में आया, क्वेश्चन आ चुका है कि सिटीजन चार्टर सबसे पहले कौन सी कंट्री में आई थी। तो कंट्री का नाम है यूके। कब आई थी? तो 1991। ठीक है। उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया। ठीक है। इसका नाम रख दिया गया फर्स्ट सर्विस। और इंडिया में 1997 में आई थी। ठीक है। इंडिया में 1997 में आई थी। ओके। लेकिन हम इस अभी जो क्वेश्चन पूछा है वो उसका फीचर्स पूछा है, मतलब कि क्या क्या इसमें सिटीजन चार्टर के जो 6 प्रिंसिपल है ना, वो बताइए उनमें से कौन कौन सा है। तो हम लोग देखते हैं। 1 नंबर प्रिंसिपल का नाम है, सिटीजन चार्टर के 6 प्रिंसिपल है, जिसमें से 1 नंबर चार्टर का नाम है क्वालिटी। 1 नंबर चार्टर का नाम है क्वालिटी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ क्वांटिटी, इसलिए गलत हुआ। ठीक है। सेकंड चार्टर है चॉइस। 3 नंबर है स्टैंडर्ड्स। 4 नंबर है वैल्यू। 5 नंबर है काउंटेबिलिटी। और 6 नंबर है तुम्हारा पार्टिसिपेटरी। ठीक है। 6 नंबर चार्टर का नाम है पार्टिसिपेटरी। अब मेरी एक बात सुनो तुम लोग कि ये जो सिटीजन चार्टर है कहाँ पे आया, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यूके में आया था। ठीक है। कब आया था भाई ये चार्टर? 1991 में यूके में सिटीजन चार्टर आया था। तो ये भी क्वेश्चन से याद करना है तुम लोगों को। ठीक है ना। इसके जो 6 प्रिंसिपल है कौन कौन से? क्वालिटी, चॉइस, स्टैंडर्ड, वैल्यू, अकाउंटेबिलिटी, प्रिंसिपल, ये सब क्या है इसका तुम्हारा प्रिंसिपल है। ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि इंडिया में कब आया है, इंडिया में सिटीजन चार्टर, इसको फिर चेंज भी किया, इसका नाम चेंज करके रखा गया था सर्विस फर्स्ट, और वो था 1998। ठीक है। लेकिन इंडिया में जो आया था, इंडिया में कब आया था? 1997। ठीक है। पूरा टॉपिक समझोगे कंप्लीट हो जा रहा। ठीक है। और एक चीज और था जो, ठीक है इतना ही ठीक। तो ये तो पूरा पढ़ा नहीं ना। चलो
आरसी और लक्ष्मी ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2। कोई दो राह नहीं है क्वेश्चन में, ऑप्शन 2 ही होगा। मुझे एक क्वेश्चन से रिलेट, इसका डेट बता दो। 1985। 1985। हाँ बिल्कुल सही बोली, 1985। मुझे थोड़ा सा ये बता दो कौन से शेड्यूल से ये बिलोंग करती है। शेड्यूल 10। बिल्कुल शेड्यूल 10। हाँ बिल्कुल सही बताइए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे, ये तुम लोग आराम से कर लेगी क्योंकि अभी। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। 24। ऑप्शन 1। एक सेकंड में खाली थोड़ा सा लक्ष्मी की सुषमा को ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हाँ तो इसका भी ऑप्शन 1। 24। ओके देखो, ये क्वेश्चन का आंसर हिंट ऑप्शन 1 तुम लोग बोली, नहीं ऑप्शन 1 नहीं होगा, और इसका आंसर ना इनवैलिड दिया हुआ, मतलब ये तुम्हारा ड्रॉप्ड क्वेश्चन है, तो इसको पार कर दो। 25 बोलो, 25 में पढ़ाएंगे तुम लोगों को न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन 4। हाँ दी ऑप्शन 4। 4 नंबर के। उसके बाद मुझे बताओ 5 नंबर। बोल रहा ना कि हैरोल्ड लासवेल का ऑप्शन 3, ठीक है। बोलो और बोलो, कौन बोलना चाहेगा। आरसीसी बोली, ऑप्शन 2। बोलो लक्ष्मी। ऑप्शन 3। नहीं आरसी का सही है, ठीक है, और लक्ष्मी का भी। चलो एक बार देख लेते हैं ये वाला, ठीक है। समझ लेना, ये वाला अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। क्या बोल रहा कि हैरोल्ड ला सॉरी हैरोल्ड लासवेल जो है, इन्होंने दिया था पॉलिसी साइकिल, ठीक है ना। इन्होंने दिया था पॉलिसी साइकिल बोलो या पॉलिसी मेकिंग बोलो, इसे जो भी बोलो, तो इन्होंने दिया था। तो कितने तरह का इन्होंने पॉलिसी का साइकिल बताया है, तो इन्होंने बोला कि 7 तरह का साइकिल होता है, ठीक है। 7 तरह का साइकिल होता है। तो 1 नंबर साइकिल का नाम क्या है, इंटेलिजेंट। ये बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं आता। साइकिल नंबर 1 इंटेलिजेंट होता है। साइकिल नंबर 2 प्रमोशन होता है। साइकिल नंबर 3 इन्होंने बोला कि प्रिस्क्रिप्शंस होता है। और साइकिल 4 जो होता है वो होता है इन्वोकेशन। जो साइकिल 5th होता है एप्लीकेशन। ठीक है, इन्होंने बोला जो 6 होता है साइकिल, उसको बोला था टर्मिनेशन। सेवन में इन्होंने बोला मुझे अप्राइजल। ऑप्शन नंबर 2। एक मिनट आरसी, ये वाला थोड़ा बता देते तो फिर वो भी देख, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, 5th पॉलिसी साइकिल का 5th स्टेज कौन सा है अकॉर्डिंग टू हेड लासवेल, है ना, हेड लासवेल। तो तुम्हारा आंसर 5th हो गया। 5th में आएगा एप्लीकेशन। अगर तुमसे पूछ ले कि 1 नंबर में क्या है, तो आंसर डी होता। अगर तुमसे पूछता कि ये सेकंड शिफ्ट स्टेज क्या है, तो तुम्हारा इन्वेशन होता है ना। तो अब तुम लोग ये याद कर लेना कि जो 7
सैकल है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लाजबेल, इंटेलिजेंट, प्रमोशन, प्रिस्क्रिप्शन, इन्वोकेशन, एप्लीकेशन, टर्मिनेशन, अप्राइजल। ये 7 स्टेज है पॉलिसी साइकिल का। ठीक है, चलो अब बताओ 27 नंबर। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, स्वच्छ सुरक्षा जो तुम्हारा है ये कौन से मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है? इसका आंसर होगा तुम्हारा ऑप्शन 2, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। बिल्कुल ये वाला बता। 28। ऑप्शन 2 मेघालय। मेघालय, बिल्कुल मेघालय। ठीक है, सोशल ऑडिट जो है सबसे पहले किस स्टेट ने लाया था? तो मेघालय होगा। 29। ऑप्शन 1। और बोलो, ये ऐसे भी हाँ, ऑप्शन 1। या और भी कोई एक बार आइए तो ये लोग याद कर लेना। ठीक है ना, मिनिस्ट्री आयोग इज एसोसिएटेड विद द गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तुमको लगेगा नीति आयोग, क्योंकि यहाँ पे आयोग लिखा हुआ नहीं, लेकिन इसका आंसर क्या है? ऑप्शन 1, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। और ये ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, हाइडेक, ये मैं पढ़ा चुकी तुम लोगों को फॉरेन पॉलिसी में। हाइडेक एक्ट क्या है? ऑप्शन 2। बोलो तुम लोग। हाँ, बिल्कुल ऑप्शन 2। बिल्कुल, इंडिया और यूएस का ये है। इंडिया और यूएस का एक पीस एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन एक्ट है। ठीक है, पंचशील भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो चलो पंचशील का आंसर कौन बता दो? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 बोल रही हूँ, हाँ सही। ए बी डी। ये तो इस सब में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे 32 नंबर क्वेश्चन आई है तो तुम लोगों को याद करना है, थोड़ा सा बड़ा कर दो। मे बी ऑप्शन 1। एक सेकंड, बोलो तुम लोग। और हाँ, ऑप्शन 1। फीमेल पुलिस पर्सनल फ्रॉम इंडिया टुक पार्ट फर्स्ट एवर पीस कीपिंग ऑपरेशन। इंडिया का जो फीमेल पुलिस है वो कब पीस कीपिंग ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करती है? तो जनवरी 2007। याद करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, The extended neighborhood has become conceptual umbrella for India foreign policy. Which of the option given below does not under the purview of Indian extended neighbor policy? ऑप्शन 1। नहीं, ऑप्शन 1 नहीं है। ऑप्शन 2। हाँ, इंडिया ऐसा सा वैसे एक्चुअल में थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रोडिक्शन आंसर दिया हुआ, मैं बता रही हूँ कैसे। सुन लो, स्विस कैनल में बताया थी तुम्हारा कि ये तुम्हारा तुर्की में है, और तुर्की के अंदर, ठीक है, तुर्की में देखो, तुर्की में है, और तुर्की में ये तुम्हारा यूके और इजराइल वाला मामला है। ठीक है, तो ये भी इंडिया के अंदर नहीं आएगी, ईस्टर्न अफ्रीका भी नहीं आएगी, लेकिन आंसर इंडिया सी दिया हुआ है इसका। ठीक है, इंडिया का आंसर सी दिया हुआ है। अच्छा, साउथ चाइना सी कैसे बोली? साउथ चाइना सी तो मैं तुम लोगों को पढ़ाई थी कि इंडिया का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है साउथ चाइना से, लेकिन फिर भी इंडिया यहाँ पे एंटर करती है साउथ चाइना सी में, वो चाहती है ना। अच्छा, एशिया एशिया पैसिफिक में कितनी बार पढ़ाई कि इंडिया का यहाँ पर एक्सटेंड है नेबरहुड की पॉलिसी में। स्विस कैनल तो बिल्कुल नहीं आएगा इंडिया में, लेकिन फिर भी ये दिया हुआ है स्विस कैनल। आंसर में रखा, ईस्टर्न अफ्रीका भी नहीं आएगा, तो ये दोनों ही होना चाहिए, लेकिन इंडिया का आंसर सी दिया हुआ है, सी दिया है। इंडिया का एक्सटेंड नेबरहुड पॉलिसी पूछ रहा। ठीक है, ठीक है, तो अगर तुम एनालिसिस करोगी या फिर तुम अगर बुक वगैरह में पढ़ती हो कि इंडिया का एक्सटेंड नेबरहुड पॉलिसी क्या है, तो ये नहीं आएगी ना, नेबरहुड पूछ रहा ना तुम्हारा, तो अब ये आंसर ही कॉन्ट्रोडिक्शन दिया हुआ है। तो और आंसर दिया हुआ है तुम्हारा ये 3 नंबर।
क्या आंसर क्या दिया हुआ तुम्हारा 3 नंबर दिया हुआ। जैसे इंडिया का अगर तुम देखोगे, मैं एक बार तुम लोगों को यहाँ पढ़ा देती हूँ, इस हिसाब से हो सकता है स्विस कैनल, अगर मैं बता रही हूँ गल्फ कंट्री के साथ अगर दोस्ती करे तो इस हिसाब से हो जाता है। मैं एक बार उसमें भी मैं बता देती हूँ इसके अंदर कौन कौन आएगा। इंडिया के एक्सटेंड नॉर्बल पॉलिसी में, सॉरी नेबरहुड पॉलिसी में, जैसे साउथ चाइना सी तो पहले रहेगा, साउथ चाइना सी आएगी, ठीक है। एशिया अफ्रीका भी आएगी। उसके बाद इंडिया ओशन, IOR, इंडियन ओशन रीजन। उसके बाद ईस्ट एशिया आएगा, ईस्ट एशिया, ठीक है, ईस्ट एशिया हो गया। उसके बाद तुम्हारा गल्फ सेंट्रल एशिया हो गया, गल्फ कंट्री से तो इंडिया चाहती है। ईस्टर्न अफ्रीका भी होगा, नहीं इसका आंसर लेकिन सी दिया हुआ है, और मैं अगला बार आरसी को पढ़ाई थी तो ए ही बताई थी मुझे जहाँ तक याद है, स्विस कैनल आंसर बताई थी, ठीक है, कि आंसर स्विस कैनल होगा। लेकिन इसका आंसर सी दिया हुआ, लेकिन सी भी नहीं होगा, ये भी होगा, ईस्टर्न अफ्रीका भी होगा। इंडिया ईस्टर्न अफ्रीका के साथ भी पॉलिसी में कनेक्टेड है, मतलब अपना नेबरहुड पॉलिसी को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 ही रखो ये, क्योंकि तो स्विस कैनल एक तरीका से भी नहीं होगा, गल्फ के हिसाब से भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रोडिक्शन एरिया है, वो भी किसके किसके बीच में, तुम्हारा तुर्की और तुम्हारा इजिप्ट, सॉरी इजिप्ट, तुर्की नहीं, सॉरी इजिप्ट, इजिप्ट और इसराइल को लेकर हमेशा स्विस कैनल लड़ाई थी, जो कि 1956 में भी हुआ था, ठीक है। साउथ चाइना सी भी रख सकते हैं, सेंट्रल अफ्रीका भी रख सकते हैं, एशिया, क्योंकि अफ्रीका तुम्हारा इंडिया का नेबरिंग आएगा, और यह नेबरिंग ही पूछ रहा था। एशिया पैसिफिक भी, हालांकि मैं जब एनालिसिस की तो इस बुक में इसका पास में भी थोड़ा कम ये था, लेकिन नहीं ये हो सकता है आंसर, लेकिन स्विस कैनल नहीं होगा, क्योंकि स्विस कैनल तो नेवर नहीं आया, नेबरिंग पूछ रहा ना, कि इंडिया किसके 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 साथ नहीं की है, क्या बोला, हाँ, नॉट कम अंडर परव्यू द इंडिया एक्सटेंडेड नेबरहुड, इंडिया किसके साथ अभी अपनी नेबरहुड पॉलिसी नहीं बढ़ा रही है, तो नेबरहुड में तो तुम्हारा साउथ चाइना सी आ जाएगा, ईस्टर्न अफ्रीका आ जाएगा, एशिया अफ्रीका आ जाएगा, स्विस कैनल नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि तुम इंडिया का आंसर देखोगी तो सी ही दिया हुआ है, इंडिया का आंसर सी दिया हुआ, लेकिन एक हरगिज सी नहीं होगा, क्योंकि साउथ चाइना स्विस कैनल तो तुम्हारा गल्फ वाला एरिया में चला जाएगा, इंडिया भी इसके अंदर कुछ इंटर ही नहीं किया, होता तो मैं जरूर पढ़ाती, है ना, होता तो मैं जरूर पढ़ाती स्विस कैनल के बारे में, कि इंडिया भी यहाँ पे इंटर होना चाहता है। मैं नहीं पढ़ाई तुम लोगों को फॉरेन पॉलिसी में, मैं साउथ चाइना सी पढ़ाई हूँ, ईस्टर्न अफ्रीका के साथ दोस्ती भी पढ़ाई हूँ, रिलेशनशिप, एशिया एशिया पैसिफिक भी पढ़ा हुआ तुम लोगों का, बाकी ये नहीं, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अच्छा ये करो, ये तुमको हम लोग को कराना था, क्योंकि इसमें मुझे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तुम लोग पढ़ा रहे थे। ऑप्शन नंबर 2। अच्छा और बोलो, कौन बोलना चाहेगा? हाँ, ऑप्शन 2। हाँ लक्ष्मी बोलो। हाँ थी ऑप्शन 2। ऑप्शन के मैडम, हाँ जी, ये बोलिए ना, ऑप्शन 2, एक सेकंड, ठीक है, ऑप्शन 2 तो बिल्कुल सही है। क्या पूरा वाला याद है तुम लोगों को किसी को भी, कौन क्या क्या होगा? हाँ, चलो बताओ तो मुझे। सहयोग होगा जिसमें कॉपरेशन होगा। एक मिनट रुको, हाँ सहयोग, हाँ बिल्कुल, एक मिनट लिखने दो मुझे, सहयोग, सहयोग का मतलब कॉपरेशन, शांति होगा जिसमें पीस होगा। हाँ एक मिनट जो, शांति होगा जिसमें पीस होगा, बिल्कुल सही। मैं तुम लोगों को जब क्लास में कराई थी ना, तो मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ मिस्टेक की थी, मुझे जहाँ तक याद था, मैं तुम लोगों को फिर ये करेक्ट करवा दी थी। बोलो और बोलो, ऐसे ये याद करो, संवाद ठीक है। मतलब डायलॉग। हाँ संवाद हो, याद करो लक्ष्मी और सुषमा, याद करो, संवाद, संवाद को बोलेंगे संवाद को बोलेंगे डायलॉग, और बोलो आरसी। समृद्धि, प्रोस्पेरिटी। हाँ बिल्कुल, लास्ट हो जाएगा सम्मान, ठीक है, सम्मान, रिस्पेक्ट। हाँ सम्मान रिस्पेक्ट।
याद हुआ? एक बार बोलो तो तुमको तो याद है आरसी। सुषमा लक्ष्मी बोलो एक बार मुझे, क्या है? जयशंकर ने 5S को इंट्रोड्यूस किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंदर, ठीक है ना? तो ये 5S क्या एक है? बार दिखाइए। बिल्कुल, इसीलिए मैं तुम लोगों से रिवीजन करवा रही थी, ठीक है? चलो देखो, सहयोग यानी कॉपरेशन, जैसे आदमी बोलता है ना, सहयोग करो, ठीक है? शांति यानी पीस, संवाद यानी डायलॉग, स्मृति स्मृति यानी प्रोस्पेरिटी, सम्मान यानी रेस्पेक्ट। देख लो, ठीक है? मैं आगे कर रही हूँ, एक बार मुझे बताना। बताओ कौन कौन सा है? लक्ष्मी भी बताओ और सुषमा भी बताओ, जल्दी। सहयोग, हाँ कोऑपरेशन, हाँ शांति हाँ मीन्स पीस, हाँ, समृद्धि, संवाद मीन्स डायलॉग, हाँ हाँ, और स्मृति समृद्धि समृद्धि, समृद्धि मीन्स प्रोस्पेरिटी, हाँ, और लास्ट सम्मान। सम्मान मीन्स रेस्पेक्ट। बिल्कुल, चलो आ जाओ। तो ये वाला तो हो गया तुम लोगों का। तो कौन सा इसमें नहीं है? हार्मोनी। रेस्पेक्ट में टुगेदर लिखा हुआ है। हाँ, टुगेदर, एक मिनट रुक जाओ, वो गलत नहीं है। कहाँ गया तुम्हारा? सम्मान है ना, वो गलत नहीं है। बाकी बस ये वाला देख के समझ जाना कि सही है, ठीक है? बल्कि मैं हार्मोनी नहीं पढ़ाई हूँ या फिर ये नहीं पढ़ाई हूँ, तो इस वजह से आंसर बी सही है, ठीक है? बाकी रिस्पेक्ट तो पढ़ा हुआ, इसे तो मैं दोनों चीज पढ़ाएंगे, दोनों में से कोई भी एक आएगा तो तुम लोग समझ जाना, ठीक है? कि तुम्हारा जैसे सम्मान का मतलब होता है रिस्पेक्ट, डिग्निटी देना, ठीक है? तो हो सके टुगेदर दे दिया होगा, बट तुमको सम्मान का मतलब रिस्पेक्ट तो पता ही है। लेकिन हारमोनी नहीं पढ़ाई, सम्मान पढ़ाई, डायलॉग पढ़ाई, समृद्धि पढ़ाई, प्रोस्पेरिटी पढ़ाई, है ना? ठीक है, ये तुम लोगों के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे जल्दी बता दो, वर्ल्ड बैंक कहाँ से निकल के आया था? ऑप्शन 2 ब्रिटेन वुड्स। अच्छा, आरसी का आंसर आया, लक्ष्मी सुषमा का है, लक्ष्मी बताओ। ठीक है, तीनों आदमी बोला ना, आरसी भी बोली ना। 1945 ऑप्शन 2। अरे ये तो बहुत, एक मिनट, ये बताओ। ऑप्शन 1 कॉन्टिनेंटल को टर्म किसने किया था? जॉर्ज फर्नांड, है ना? बाकी इसमें कुछ समझाने वाली है ना, तुम इसको रट लेना। किसने कैटेगराइज किया कि इंडिया जो है कि रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है? ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 नहीं नहीं, एक बार देख लो उसके बाद बताइए। बोलो। हम 2 नंबर बोले, आप बता दीजिए ये वाला। तुम 2 बोली और लक्ष्मी लोग नहीं बोलेगी, बोलोगे तुम लोग? मुझे पता नहीं, हम 1 बोले थे। इसका आंसर तो दिया हुआ है यूजीसी, मतलब ई में अगर तुम देखोगे तो आंसर के में 2 दिया हुआ है, ठीक है? अगर तुम इसका आंसर देखना चाहोगे, नहीं, ए सही बोली, सॉरी। इसका आंसर ए सही बोली, हाँ बिल्कुल। अब मैं इसका स्टोरी बता देती हूँ, चलो कोई बात नहीं। ये कब की स्टोरी है? 2005 में प्रेसिडेंट, सही आंसर। आरसी तुम्हारा गलत हुआ, कोई बात नहीं, समझा देते, चलो। तुम लोग भी देख लो है, 2005 में जॉर्ज यानी डब्ल्यू, है ना? ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश बोलते हैं कि इंडिया जो है ना, वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, साथ में एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसके, मतलब वो ऐसा कंट्री है
कि वो एक रिस्पॉन्सिबल एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी है, मतलब वो जरूर वो जरूर तुम्हारा उसके पास न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन फिर भी वो एक रिस्पॉन्सिबली तरीका से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज करता है। तुम लोगों को कुछ बात याद आ रहा? बताओ तो। 2005 में ही इंडिया इंडिया प्लस यूएस में क्या हुआ था, बोलो? यूएस न्यूक्लियर, बिल्कुल हाँ, यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था, ठीक है ना। लेकिन इसको ये जो वाला जो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, ये तो समझो कि अनाउंसमेंट किया गया था, बात किया गया था, लेकिन ये इनफोर्स में कब आई थी? 2008 में, ठीक है। यूएस से जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था तुम्हारा, अभी ऊपर भी लिखा हुआ है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, है ना। उसी वक्त इन्होंने ये बात अनाउंसमेंट किया था। इंडिया से कौन प्राइम मिनिस्टर थे बता दो? इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। बिल्कुल, मनमोहन सिंह। ये हो गया पूरा तुम लोगों का रिवीजन, समझ में आ गया कि जब इंडिया यूएस न्यूक्लियर सिविल डील चल रहा था ना, उसी वक्त तुम्हारा जॉर्ज बुश है ना ये बात बोलते हैं कि इंडिया एक एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी स्टेट है जो रिस्पॉन्सिबली तरीके से यूज करता है न्यूक्लियर, मतलब इसका मतलब वही है कि इंडिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करता है। और इन्होंने इंडिया को इस चीज में कैटेगराइज किया था बोलकर। कौन भाई? तो जॉर्ज बुश। जल्दी से ये बता दो मुझे। लक्ष्मी के लिए तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन सुषमा वारसी बता दो। ठीक है, हाँ ऑप्शन 1 ABC। इकोलॉजिकल अप्रोच को टर्म किसने यूज किया था? तो सॉरी, ग्रीक रूट से निकला हुआ, बिल्कुल। इसको कॉइन किया था अन्यन हैकर ने, और एंड्रयू डॉप्शन ने इन्वायरमेंटलिज्म और इक्वलिज्म के बीच में डिस्टेंस किया था। बिल्कुल सही भाई, ABC सही है। तो मैं डायरेक्ट ले जाती हूँ इसके ऊपर, जल्दी बताओ। सुपर स्ट्रक्चर इज द रिलेटिव ऑटोनोमस, ये ऐसे याद कर लेना तुम लोग। आर से तुम इसका आंसर बताओगे, याद है तो। आरसी है क्लास में? हाँ देख रहे हैं। अच्छा, सुषमा लोग बता देंगे, तुम बता दो इसके। ऑप्शन 3। तो हाँ, ग्राम्स्की, प्लोटास, माओ जेडोंग। तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑप्शन 3। हाँ चलो ये वाला करो, वैसे तो मैं तुम लोग को ये पढ़ाऊंगी, लेकिन फिर भी करो। 41 नंबर। ऐसे भी मुस्कान में मैसेज की लिया पर इस तक, ठीक है। मैसेज कर रही है। ऑप्शन 1। कौन बोला ऑप्शन 1? आरती? लक्ष्मी क्यों नहीं बोल रही? हाँ सही है। अच्छा ठीक है, पता नहीं, और लक्ष्मी नहीं है क्या क्लास में? ऑप्शन 1 सही होगा। अच्छा देखो, मैकियावेली के बारे में पढ़ लेते हैं। डुअल मोरालिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन हिज बुक। डुअल मोरालिटी के बारे में बात करते हैं, मैं पढ़ाई हूँ तुम लोगों को कि वो डुअल मोरालिटी के बारे में बात करते हैं। डुअल मोरालिटी का मतलब क्या है समझ लो। नहीं यार, लायन एंड फॉक्स नहीं, वो तो चालाकी वाला लाइन पर। डुअल मोरालिटी वाला बात ये है कि तुम अपने सब्जेक्ट के साथ तुमको
क्या बोला कि एक एक प्रिंस को अपने एक प्रिंस को अपने पावर को मेंटेन करने के लिए, अपने स्टेट को मेंटेन करने के लिए अगर कलिंग करना है, मर्डर करना है तो कर दो। वही बोले तो दीदी, हम लायन की तरह और फॉक्स की तरह। रुको ना, मैं बता रही हूँ। लायन एंड फॉक्स डिफरेंट थिंग हो गया सुषमा, रुक जाओ। देखो क्या बोल रहा है कि करना है, लेकिन उसको अपने सब्जेक्ट के साथ, यहाँ मॉरलिटी की बात आ रही है। देखो क्या बोल रहा है, एक प्रिंस को मान लो, ये प्रिंस है, ठीक है ना, तो प्रिंस के अंदर, प्रिंस को क्या बोला, प्रिंस सुनो, तुम ना कनिंग करना, ठीक है, तुम मर्डर कर देना, ठीक है, जो भी करना, किसके लिए, अपने स्टेट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, लेकिन ये किसके साथ करना अपने इनमी के साथ, अपने नेबरिंग के साथ, ये करना है तुमको, ये वाला प्रिंस के साथ। तो ये मॉरलिटी देखो खराब वाली मॉरलिटी, ये बैड मॉरलिटी है, ठीक है, बैड मॉरलिटी। इनमी के साथ जो मॉरलिटी बोल रहा है कि बैड रखो, कि अगर तुमको खून करना है तो कर दो, मर्डर करना है तो कर दो, झूठ बोलना है तो बोलो, जो करना है करो, लेकिन स्टेट के अपने पावर को एक्वायर करो और अपने स्टेट को मेंटेन करके रखो, ये बात बोल रहा है। तो ये जो मॉरलिटी बोल रहे हैं नहीं, बैड मॉरलिटी, लेकिन बोला तुम अपने सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल काइंड हार्टेड रहो, क्योंकि अगर एक किंग उस टाइम स्टेबल हो जाता है जब उसका सब्जेक्ट उसे नफरत करने लगता है। तुम्हारा सब्जेक्ट तुमसे डरे, ठीक है, नफरत ना करे, तो तुम अपने सब्जेक्ट के दिल में अपने लिए रिस्पेक्ट भरो, ठीक है, तुम अपने सब्जेक्ट के साथ कलिंग मत करो, मर्डर मत करो, झूठ मत बोलो, अपने सब्जेक्ट के साथ अच्छे से रहो। तो देखो सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट यानी लोग, पीपल है ना, अपने लोगों के साथ अच्छा से रहो, इसके साथ अच्छा वाला मॉरलिटी बोल रहा है ना, और इसके साथ जो मॉरलिटी बोला, जो इनमी के साथ, वो बैड वाली मॉरलिटी बोल रहा है। तो यहाँ पे मैकियावेली डुअल मॉरलिटी के बारे में बात कर रहे हैं ना प्रिंस को, कि तुम दो तरह का मॉरलिटी यूज करो, अपने दुश्मन के साथ खराब वाला मॉरलिटी यूज करो, उनके साथ कभी यकीन नहीं करो, झूठ बोलो, जो करना करो, लेकिन अपने सब्जेक्ट के साथ, अपने लोगों के साथ इस तरह का ये मत यूज करो, झूठ ना बोलो, कनिंगनेस ना दिखाओ, मर्डर ना करो डायरेक्ट, है ना, है ना। तो देखो इसके साथ जो बोला वो गुड वाला मॉरलिटी बोल रहा है, इसके साथ जो बोला वो बैड वाला मॉरलिटी बोल रहा है, ठीक है। तो भाई इस तरह हो गया डुअल मैरोलिटी, ठीक है। और लॉयन एंड फॉक्स अलग हो गया सुषमा, कि जब तुमको जरूरत पड़े तो लॉयन वाली क्वालिटी यूज करो, जब जरूरत पड़े तो फॉक्स वाली क्वालिटी यूज करो। ये तुम्हारा ये हो गया, जो वेयर टू की क्वालिटी रखो अपने अंदर, वेयर टू वाली क्वालिटी, ठीक है, कि जब मुझे दुश्मन से बचना है, ठीक है, तुम्हारे पास कोई आफत आ गया, मतलब फ्लड वगैरह आ गया, तब तुमको वहां पे अपना फॉक्स वाले चालाकी यूज करे, कैसे मैं फ्लड से बचूं। लेकिन जब दुश्मन तुमको सडनली अटैक कर दिया, तब तुमको वहां पे लॉयन वाली ब्रेव वाली क्वालिटी दिखानी है, ठीक है। ये बात बोल रहा है कि उससे बचने के लिए, मान लो कि राजा बैठा हुआ है, मैकेवेली बोल रहा है कि प्रिंस अपने दरबार में है, मतलब अपने घर में, अब प्रिंस के साथ होता है मिनिस्टर, ठीक है ना, तो तुम अपना ऐसा ये रखो चालाकी, फॉक्स वाली चालाकी, कि अगर मिनिस्टर तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तुम उसको पकड़ लो, ठीक है। और कोई तुमको, मान लो तुम कहीं घूमने जा रहे हो और तुमको कोई अटैक कर रहा है, तो तुम वहां पे लॉयन वाली क्वालिटी यूज करो और उसको मारो, अपने ब्रेव वाली शेर वाला पावर यूज करो और उसको तुम खत्म कर दो। ये बात बोल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और इमी नहीं आ पाएगा, ठीक है ना सुषमा, ठीक है। ये हो गया। और ये बी और डी, हाँ, ये सिटीजन आर्मी को सपोर्ट करते हैं। चलो आ जाओ, मैं ये वाला भी एक बार स्टोरी समझा देती हूँ। मैकियावेली बोलते हैं प्रिंस को कि प्रिंस सुनो, ये सब मैं पढ़ाई हूँ, ठीक है, ये जो प्राइवेट आर्मी है ना, प्राइवेट आर्मी, इसको मत रखो अपने ये में, आर्मी में, तुम ना सिटीजन आर्मी रखो। क्यों बोला प्राइवेट आर्मी, क्योंकि तुम उसको पैसा दे रहे हो, तो वो तुमसे आ रहा है लड़ने के लिए, ठीक है। तो जो प्राइवेट आर्मी पैसा की वजह से लड़ रहा, तो ये इसको कोई तुम्हारा इनमें इसको ज्यादा पैसा दे देगा कि तुम इसको धोखा दे दो, तो इस पे तुम बिलीव नहीं कर सकते हो। लेकिन सिटीजन आर्मी क्या है, ये पैसा के लिए लड़ाई नहीं करेंगे, ये अपने कंट्री के लिए लड़ाई करेंगे, इनके अंदर एक पैट्रियटिज्म की फीलिंग होगी। तो इनको अगर कोई पैसे भी देंगे ना, तो ये बोलेगा कि नहीं, हम अपने कंट्री के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। इस वजह से ये सिटीजन आर्मी को सपोर्ट करते हैं। क्या ये एंटी सेक्युलर थे? बिल्कुल भी एंटी सेक्युलर नहीं थे, ये सेक्युलर थे, ठीक है। चलो अब समझ में आ गया, इसका आंसर बी और डी क्यों हुआ। जॉन लॉक के बारे में बताओ, कौन सा आंसर सही है।
ऑप्शन वन। ऑप्शन वन। हाँ चलो मैं देखती हूँ। क्या वो एक एम्प्रेसिज्म थे? बोलो तो। हाँ थे, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था? हाँ। तबला रेशा वाला बात बोला था ना कि इंसान का जब बर्थ होता है ना, तो वो उसका जो माइंड होता है ना वो तबला रेशा होता है। ठीक है, वो खाली तबला रेशा होता है। और वो तबला रेशा कैसे भरता है? इंसान का माइंड भरता कैसे है? एक्सपीरियंस है। इम्प्रेसिज्म का मतलब क्या होता है तुम्हारा? ये देखो, हाँ, इम्प्रेसिज्म का मतलब होता है तुम्हारा, ओह माय गॉड, इम्प्रेसिज्म मतलब होता है एक्सपीरियंस करना। ठीक है, तुम एक्सपीरियंस से किसी चीज को सीख रही हो, तुम किसी चीज को तब बिलीव कर रही हो जब तुम उस चीज को एक्सपीरियंस की हो। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है। ठीक, चलो मैं एक बार अच्छे से बता देती हूँ। ये बोल रहे ना कि इंसान जब पैदा होता है तो उसका माइंड क्या होता है? तबला रेशा। तबला रेशा, जॉन लॉक बोल रहे हैं कि तबला रेशा होता है। अब इंसान जब आस्ते 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 पूरा लाइफ एक्सपीरियंस करते करते वो इम्प्रेसिज्म बन जाता है। वो पूरा इसके अंदर पूरा एक्सपीरियंस आ जाता है। इस वजह से जॉन लॉक जो है इम्प्रेसिज्म को डिस्क्राइब करते हैं इस तरह से बोलकर। ठीक है, इंसान जब पैदा होता है तो उसका दिमाग बिल्कुल तबला रेशा ब्लैंक होता है, ब्लैंक पेपर का जैसा होगा, व्हाइट पेपर का जैसा होता है। लेकिन आस्ते आस्ते वो एक्सपीरियंस करते 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 एक्सपीरियंस को ड्राइव करते करते वो क्या बन जाता है तुम्हारा? इम्प्रेसिज्म, है ना? इस तरह से बिल्कुल इनकी बुक है। हाँ इनकी बुक, ए से अंडरस्टैंडिंग, ए से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। क्या वो लिमिटेड स्टेट पे बिलीव करते हैं? बिल्कुल लिमिटेड। पॉपुलर सॉवरेनिटी इनका नहीं है, रूसो का है। टाइगर की फिलॉसफी में उस दिन पढ़ाई हूँ, तो फटाफट इसका आंसर बता दो। ऑप्शन वन। लक्ष्मी और किसमें बताओ? ऑप्शन वन। बिल्कुल, ट्रू फ्रीडम, इटर्नल ट्रूथ और तुम्हारा डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं, ये तो नफरत करते थे मिलिट्री नेशनलिज्म से। अच्छा ये भी पढ़ाया हुआ, जल्दी से बता दो, पेपर 1 का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बताओ। हाँ, ऑप्शन 4। मैं पढ़ाए थे ना, कोटेलिया का दंड नीति, एक्विजिशन अनएक्वायर्ड। जो इलाका पहले अनएक्वायर्ड था उसको एक्वायर करो, उसके बाद एक्वायर वाला इलाका को प्रिजर्व करो, फिर वहां पर स्टेट को मेंटेन करो, फिर वहां पे क्या नाम है तुम्हारा, प्रिजर्व करके रखो जितना भी है। तो ए बी सी डी, ई नहीं होगा, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं गलत बोल रही, सॉरी। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए बी डी। सी नहीं होगा, सॉरी, सी नहीं होगा। ठीक है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट में बोला कि एग्रीमेंटेशन ऑफ प्रिजर्व करो और फिर फेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, 45 नंबर आंसर बता दो। ऑप्शन 3। अच्छा, और बोलो। इसका ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? ये और सॉरी, और कोई बोल रही। हाँ, ऑप्शन 3 इसका आंसर बिल्कुल सही है तुम लोग। चलो मैं देखती हूँ। हाँ, पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ाई हूँ, है ना। बोल रहा है कि रिवोल्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या लीड करता है? बिस्किट, अभी तो हम बरस भी ना के देखिए, ये तो बिस्किट रखा हुआ था। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। अच्छा, और बोलो, कौन बोलना चाहेगा? हाँ, 3 नंबर। लक्ष्मी बोलो। हाँ, 3 नंबर। हाँ, ए बी सी होगा, देखो ना। सीवर क्लास डिवीजन हो जाता है, मास मोबिलाइजेशन होता है, सोशल डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। जब रिवोल्यूशन होगा तो पीस कहाँ से आ जाएगा तुम्हारा? तो डी को हटा दो, डी 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 हरी। इंक्रीमेंटल चेंज आता है, बिल्कुल नहीं, एबीसी। ये वाला करो, 47 नंबर। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 बोल रही है, 1 मिनट। चलो बोलो, तुम लोग बोलो।
ऑप्शन 3। हाँ पढ़ रहे दीदी, रुक अच्छा जाइए। आराम से पढ़ो, बड़ा है ना, कोई बात नहीं, ले लो टाइम, ले लो कोई बात नहीं। ऑप्शन 3। ठीक है, देखती हूँ मैं, रुक जाओ। हाँ ऑप्शन 3। तुम लोग एक ही बात सब बोल रही हो, गलत है, ऑप्शन 3 नहीं होगा, डी होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लीकेबल तब होगा जब स्पीकर बोलता है, वो डिसाइड करता है कि तुम अपनी पार्टी को छोड़ दो। ये तो दल बदल कानून है ना, छोड़ता है इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, तो ये तो होगा नहीं। तो क्या, तो बस ये हटेगा तो बी और सी आंसर हो गया। स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड जबकि रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल फ्रॉम ऑफिस अंडर द कंसल्टेशन। स्पीकर, यहाँ पे क्या बोला, स्पीकर का पावर क्या है। हम एंटी डिफेक्शन लॉ में, मतलब स्पीकर में तुम लोगों को पढ़ाए भी होंगे, या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ कभी भी पढ़ाई तो मैं तुम लोगों को स्पीकर के बारे में आपको बताई ही नहीं कि स्पीकर अगर होता स्पीकर से रिलेटेड मैं तुम लोगों को जरूर पढ़ाती। मैं एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ाती हूँ कि 1985 में आई, दल बदल कानून है, उसके बाद ये 10 शेड्यूल की साइड बिलोंग करती है। मिनिस्टर्स लोग जो इधर से उधर करते हैं कि पार्टी से पार्टी, तो उसी को बुलाता है, लेकिन ये डिसीजन थोड़ी स्पीकर लेता है, तो ये तो गलत है ना, तो ए हटा दे। स्पीकर का पावर के बारे में पूछना, तो ए हटेगा तो तुम्हारा आंसर बी और सी बन जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। एक मिनट, चलो मैं यहाँ पर बताती हूँ कहानी क्या है। बेरू बारी केस में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, ठीक है, बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं प्रियम्बल जो है पार्ट नहीं है इसका कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। देख लो, बेरूबारी केस में बोला गया प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, प्रियम्बल इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बेरूबारी केस में बोला। अब इस केस को टैकल करने के लिए आया केशवानंदा भारती केस। इस केस में बोला तुम्हारा कि नहीं, प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन्होंने बोला प्रियम्बल पार्ट है, प्रियम्बल जो है पार्ट है, यस पार्ट है, ठीक है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशंस का। लेकिन खाली इन्होंने नहीं बोला, एक और केस था जिसका नाम था LIC ऑफ इंडिया केस, उन्होंने भी बोला और KBC ने भी बोला, यानी केशवानंदा भारती केस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से क्या सही है क्या गलत है। बेरूबारी केस बोल रहा है कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है, बिल्कुल सही। केशवानंदा भारती केस बोल रहा है कि ये प्रियम्बल का पार्ट है, बिल्कुल। LIC बोला नॉट पार्ट है, गलत, जबकि LIC भी बोल रहा हाँ पार्ट है, इस वजह से सी हटा और ए भी आंसर बन गया, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन किस किस चीज को प्रमोट करती है, जल्दी से बता दो। एक मिनट रुको, तो ये वाला ना, ऑप्शन 1। अच्छा अच्छा, 1 नंबर। एक मिनट मैं देख लूंगी। ये हो गया तुम्हारा 48, ये 49 है, 49 हुआ और ये 50 हो गया। क्या बोली तुम लोग, 1 नंबर। 1। अच्छा लक्ष्मी तुम बताओ, लक्ष्मी देखो तुम्हारा PYQ बहुत गलत हो रहा, हाँ ठीक है, लेकिन तुम इसको ना रिवीजन करना, ठीक है। चलो आज, ठीक है। क्या ग्लोबलाइजेशन ने प्रमोट किया है फ्री ट्रेड ऑफ गुड एंड सर्विस एमंग द नेशन, बिल्कुल। कंट्री के, हर कंट्री में क्या किया है लोगों ने, सॉरी, कंट्री में क्या हो गया है, फ्री ट्रेड प्रमोट हो गया है,
फ्री ट्रेड, गुड्स एंड सर्विस, ये तो बिल्कुल बात। स्ट्रेंथ द मार्केट इकोनॉमिक्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, हाँ, इसलिए डेवलपिंग वर्ल्ड का जो मार्केटिंग है ना वो थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, तो ये भी बात सही है। प्रमोशन सोशो इकोनॉमिक इंटरेक्शन बिटवीन कंट्री, हाँ, कंट्री कंट्री के बीच में इंटरेक्शन बढ़ा है सोशो इकोनॉमिक में। बोला क्या इन्होंने इंक्रीज इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर। तुम लोग आंसर क्या बोले हो? हम लोग बोले ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 तो सही है, क्योंकि हाँ, नहीं, ये डिस्पैरिटीज को कम किया। बोले क्या रिच, यहाँ पे जो क्वेश्चन समझो क्या बोला, रिच एंड पुअर के बीच जो गैप था, तो क्या ये डिस्पैरिटीज था, क्या उसको इंक्रीज हुआ है? नहीं, और बढ़ गया है। रिच एंड पुअर और बढ़ गया है, रिच रिच हो गया है, पुअर पुअर हो गया, इसलिए ये गलत। ठीक है, एक नंबर, इट डज नॉट प्रमोट ह्यूमन एंड कल्चर इंटरेक्शन बिटवीन द नेशन, बिल्कुल गलत। इसने ह्यूमन और कल्चर का जो इंटरेक्शन है ना उसको प्रमोट किया है। ठीक है, तो ये इसलिए नॉट नहीं होगा, नॉट आ जाता तो सही हो जाता। और यहाँ पे डिस्क्रीज होता, डिस्पैरिटीज को तो डिस्क्रीज किया है, मतलब इंक्रीज इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, मतलब रिच हो गया है और पुअर हुआ है। इंक्रीज इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज मतलब कि जो डिस्पैरिटीज था उसको कम करने में कम किया है। रिच एंड पुअर के बीच में जो डिस्पैरिटीज था, जो फर्क था, उसको कम किए, उसको और कम किया। यहाँ पे ये बात पूछ रहा है कि इंक्रीज इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, डिस्पैरिटीज का मतलब कम कर दिया। रिच एंड पुअर के बीच में ना जो गैप था, है ना, उस गैप को कम किया, डिस्पैरिटीज किया है। तो नहीं, उसको डिस्पैरिटीज नहीं किया बल्कि आज बढ़ गया है। ठीक है, और बढ़ गया है, रिच रिच हो गया, पुअर पुअर हो गया, इस तरह से। आंसर तुम लोगों का सही था। 26 नंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताओ, फंडामेंटल राइट्स का पूछा। ऑप्शन 3। ठीक है, तुम्हारा आ गया। हाँ, ऑप्शन 4। ठीक है, और बोलो। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 नहीं होगा, तुम्हारा ऑप्शन सी होगा। मैं एक बार बता देती हूँ क्यों। तुम लोग एक बार, मैं आर्टिकल फंडामेंटल राइट 6 पढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों को पढ़ा देती हूँ, भूल ही जाता है इंसान, ऐसा कोई बात नहीं है। आर्टिकल 6 जो है फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नाम क्या है बता दो तो पहले मुझे तुम लोग। कल्चरल एंड रिलीजियस। आर्टिकल 6 में तुम्हारा बोला गया फ्रीडम, मतलब एक तुम्हारा ये है कि पहला ए नंबर बोलता है तुम्हारा कि आप ना मेंटेन कर सकते हैं या स्टैब्लिश कर सकते हैं क्या। ठीक है, क्या, तो इंस्टीट्यूशंस या रिलीजन चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो चैरिटेबल पहले आएगा, चैरिटेबल पर्पस, चैरिटेबल। ठीक है, एक मिनट में, चैरिटेबल नहीं, ठीक लिखी, चैरिटेबल पर्पस। ठीक है, चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो चैरिटेबल पर्पस इसमें लिखा हुआ, हाँ देख लो। ठीक है, तो यानी मेरा बी नहीं होगा आंसर। ठीक है, दूसरा में बोला क्या है कि आप अपने फिर 26 के अंदर ही सारा आ रहा। फिर दूसरा में की वर्ड से पढ़ा रही हूँ, कैसे तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। दूसरा में बोला गया है कि आप अपने रिलीजियस मैटर को अफेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, आप अपने रिलीजियस मैटर को अफेयर कर सकते हैं। तो रिलीजियस मैटर को अफेयर करने के बाद किसमें बोला गया है? हाँ है, तो बी भी है। ठीक है ना, आप ना अपनी प्रॉपर्टी को मूवेबल कर सकते हैं, नहीं, टू ऑन एन एक्वायर मूवेबल प्रॉपर्टी, तो आप क्या करेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं। इमूवेबल होगा, ये याद करो, इमूवेबल। यहाँ पे मैं पूरा लिख दे रही हूँ, यहाँ पे है तुम्हारा इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैं तुम लोग को ये पूरा नहीं याद कराऊंगी, की वर्ड्स याद कराऊंगी, मेन मेन वर्ड, बाबू उड़ जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखो, आर्टिकल 26 में पहला क्या है तुम्हारा, चैरिटेबल पर्पस। दूसरा क्या है तुम्हारा, मैटर ऑफ रिलीजन। तीसरा क्या है तुम्हारा, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो तुम्हारा सी हट गया ना, तो सी हटा, मैं कौन सा आंसर बोलूं, एक मिनट,
मैं आंसर तुम लोगों को सी बताई हूँ ना, सी हट जाएगा तो गलत हो जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी गलत कैसे? ओ सॉरी सॉरी, ये सही है, मूवेबल और इमूवेबल दोनों होगा, सॉरी मुझे अभी याद आया, ये मूवेबल इमूवेबल दोनों होगा, तो ये भी सही है, मतलब यहाँ पे दोनों होगा 3 नंबर में, ठीक है। 1 नंबर में हम लोग क्या पढ़े, आर्टिकल 26 में चैरिटेबल पर्पस, 2 नंबर में पढ़े मैटर ऑफ रिलीजन्स, और 3 नंबर में तुम्हारा हो जाएगा इमूवेबल, ठीक है, इमूवेबल एंड मूवेबल, तो ये भी सही है, ठीक है, एंड मूवेबल, तो ये सही, और तो यानी मेरा आंसर हो गया ए बी सी, सी तक का सही हो गया। फिर वही इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, तो ये भी इसी हिसाब से भी ये सही हो गया, तो ए बी सी सही। लेकिन सोशल अफेयर को मैनेज नहीं करना, क्योंकि आर्टिकल 26 में फंडामेंटल राइट के बारे में लिखा गया है ना, आर्टिकल 26 में तुम्हारा क्या लिखा गया है, पूरा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, आर्टिकल 26 में फंडामेंटल राइट के बारे में बोला गया है, और ये तो तुम्हारा सोशल के बारे में बात बता रहा, ठीक है, तो इस वजह से ये तुम्हारा गलत हो गया, ठीक है। बताओ अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम है तो मैं भी तुम लोग से पूछूंगी भी। देखो हम लोग जो पढ़ते हैं ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के पूरा नहीं बढ़ाऊंगी, यहाँ से एक बार चलो रिवीजन करा देती हूँ। हम लोग 6 फंडामेंटल राइट, टोटल कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो जो 6 फंडामेंटल राइट्स है ना, तो उसमें से जो 4th नंबर वाला राइट है ना, उसको हम लोग बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और इसके अंदर का जो आर्टिकल है वो है 25 से 28, ठीक है। ऊपर क्यों नहीं जा रहा भाई, हाँ 25 से 28 है, और यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे, अच्छा 25 नहीं पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा पढ़ेंगे, 26 पढ़ेंगे, ठीक है, 26 पढ़ेंगे, जिसमें बोला गया है फ्रीडम के बारे में, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, समझ में आ रहा ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है, आर्टिकल 25 से 28 है, यहाँ पे 26 पढ़ेंगे। सुनो एक मेरी बात, तुम लोग को ना ये वाला रटना है 26, क्यों रटना है, क्योंकि 26 एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आ चुकी है, ठीक है, 26 वाला पहले भी एग्जाम में आ चुकी है, और मतलब अभी जैसे ये तो पहले आई और अभी भी आई है, ठीक है ना। तो भाई हम लोग क्या पढ़े, 1 नंबर में आर्टिकल 26 में चैरिटेबल पर्पस, चैरिटेबल पर्पस, ठीक है, चैरिटेबल पर्पस। फिर क्या बोले हम लोग कि मैनेज कर सकते हैं, रिलीजियस अफेयर को। फिर क्या था कि आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, है ना, आप प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, आपको राइट है, चाहे इमूवेबल पर्पस के लिए, इमूवेबल पर्पस या मूवेबल पर्पस, है ना, या मूवेबल पर्पस के लिए, ठीक है। उसके बाद एक और रुक जाओ, एक और 26 में देख लो, 26 में 4 वर्ड ही पढ़े हैं, तो 4 वर्ड को याद रख लेना। एक और था तुम्हारा, क्या था, हाँ नहीं मैनेज हो गया, नहीं राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब तुमको ये राइट मिला गया है कि तुम लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को ले सकती हो, प्रॉपर्टी ले सकती हो अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। 4 चीज याद रखना। 36 में क्या है, चैरिटेबल, मैनेज अफेयर, रिलीजियस, इमूवेबल, मूवेबल, प्रॉपर्टी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, बस कीवर्ड में बता रही हूँ, पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ, कीवर्ड, सिर्फ कीवर्ड, ठीक है, क्योंकि ये पहले भी क्वेश्चन आ चुकी है, इस वजह से मैं तुम लोगों को इतना बार बार रिपीट करवा रही हूँ, मतलब अभी आई है, जैसे ये तो 2023 का क्वेश्चन है, लेकिन अभी 2024 वगैरह में भी इस टाइप का क्वेश्चन आई हुई है, तो इस वजह से मैं तुम लोगों को रिपीट करवा रही हूँ कि चैरिटेबल, मैनेज रिलेशन अफेयर, इमूवेबल, मूवेबल, प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ याद कर लेखन तुम, है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ 4 वर्ड पढ़े हैं, 4, चैरिटेबल,
रिलीजियस मैनेज अफेयर्स और इमूवेबल और प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ, आर्टिकल 26, ठीक है ना, आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 में बार बार बोल रही हूँ। और यहाँ पे बोल रहा तुम्हारा सोशल, तो सोशल तो नहीं आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि तो ये तो रिलीजियस से जुड़ा हुआ ना, सोशल अफेयर को क्यों बोलेगा। हाँ, रिलीजियस अफेयर रहता तो ये सही हो जाता है ना, तो इसलिए डी गलत हो गया, तो तुम्हारा आंसर सी हो गया। ओके, अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें से ये आंसर गलत होगा। 51 नंबर क्वेश्चन बताओ। इससे पहले क्वेश्चन नहीं तो 50 क्वेश्चन है, PIL का। देखो 50 क्वेश्चन, 51 वो नीचे है सुषमा, वो नीचे 51 बताओ। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 बोली, ठीक है, और बोलो। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 4 नंबर। हाँ 4 नंबर बिल्कुल, ABC, ठीक है। इट प्ले द नोटेबल रोल द रैशनलाइजिंग इवेंट सैमिटिंग प्रोडिक्शन, हाँ बिल्कुल सही है। 52 बताओ। ऑप्शन 1। हेडिंग के मुताबिक कॉम्पिटिटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एड्रेस करना क्या क्या है। एड्रेस करना सुषमा, प्रॉब्लम को समझना। एड्रेस का मतलब क्या, तुम उसको समझ रही हो, ठीक है, ना कि अप्लाई करना। एड्रेस करना प्रॉब्लम को समझना, ठीक है, तो जब तुम प्रॉब्लम को समझोगी, ऑप्शन 4। ऑप्शन नहीं नहीं 2। नहीं नहीं, एक मिनट सुषमा, सही बोली, क्या बोली सुषमा, डी बोली हो। नहीं, हम ऑप्शन 1 बोले। ऑप्शन नंबर बोली, मैं भी सही, रुक जाओ एक मिनट, मुझे पढ़ने दो थोड़ा सा। फिलहाल हैडी बोल रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एड्रेस करना है कौन कौन से कंसर्न को लेकर। जो पहले तो थ्योरी को सर्च करना इन्होंने बोला, सही बात है। इन्होंने बोला कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को अर्ज करना होगा, नहीं सॉरी, अप्लाई करने नहीं बोला, प्रैक्टिकल क्या समझना होगा कि क्या प्रैक्टिकल अप्लाई किया जाए, सॉरी अप्लाई करने नहीं बोल रहा, तो आंसर ये सही है। क्या बोल रहा तुम्हारा कि हम लोगों को और क्या समझना है, क्या क्या प्रैक्टिकल चीज को अप्लाई करना है, ये समझने के लिए बोल रहा, ये जरूरी है, अर्ज, ये बात बोल रहा। तुमको ना कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के फील्ड फील्ड को बॉर्डर में समझना होगा, उसके लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में। कॉम्परेटिव एनालिसिस ऑन गोइंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑन गोइंग प्रॉब्लम है, कॉम्परेटिवली एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है, कंपेरिजन कर करके एनालिसिस करना पड़ेगा, बिल्कुल ए होगा, सही बोली। हमको लगा अप्लाई बोला, लेकिन अर्ज का मैंने तो अप्लाई नहीं होता, मतलब ये नहीं हो रहा, हमको लगा यूज है, नहीं बोल रहा है तुमको अर्जेंटली ये समझना है कि हम लोगों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को अप्लाई करना होगा, ये बात बोलो, ठीक है। चलो 53 नंबर क्वेश्चन बता दो। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। आरसी बोलो। नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बोल रही है आरसी, मैं देखती हूँ। आरसी बोल रही है, तुम लोग बोल रही है, मैं देखती हूँ क्या गई। फी लगती है पहली बात, यहाँ पे क्या बोल रहा, नॉट ट्रू, क्या क्या सही नहीं है। PIL कैन फिल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 34, सही है। कैन फिल, नहीं, ऑप्शन डी होगा ना, ए और डी, ए और डी आरसी कैसे गलत है। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन सिविल सोसाइटी, अच्छा PIL में क्या बोली थी, सिर्फ सिविल सोसाइटी नहीं कर सकता है PIL, कोई भी कर सकता है। नहीं इंडिविजुअल भी नहीं कर, कोई ग्रुप, कोई ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कोई NGO, ठीक है, और कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, लेकिन उसका कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल भी कर सकता है, क्या, और उसके बाद NGO भी कर सकता है, कोई भी सोसाइटी के, किसके लिए, किसके, जो तुम्हारे मार्जिनलाइज पीपल है ना, उनके भी हाथ में जाके PIL कर सकते। तो बोला सिर्फ सिविल सोसाइटी, जूही चावला वाली स्टोरी सुनी थी ना, कि जूही चावला जब तुम्हारा Jio 5 आया था, Jio 5 5th जनरेशन, तो ये जूही चावला जाके तुम्हारा जाके PIL करती है, हालांकि उनका PIL को फेल कर दिया था है, तो वो क्या इंडिविजुअली उन्होंने जाके किया था, या फिर तुम्हारा चिपको बचाओ मूवमेंट में देखी होगी, तुम्हारा PIL किया गया था, है ना, तो नहीं चिपको नहीं सॉरी, क्या नाम है बोला, अरे नर्मदा बचाओ आंदोलन में PIL किया गया था, तो वो सब में तो कोई भी मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, इंडिविजुअल, NGO, इंडिविजुअल करेगा तो कोई इसका अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं होना चाहिए, है ना, लोगों के बिहाफ में होना चाहिए कि
इतना सारे लोग हैं, इतने सारे तुम्हारे क्या नाम है, संथाली लोग हैं, इनको प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं पीआईएल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ए तो गलत हो गया भाई, तो ए गलत हो गया और डी भी गलत हो गया, फी लगता है। ठीक है, तो ए और डी आंसर होगा। ठीक है, आरसी आ जाओ, ये बताओ। 54 सी ए डी, अच्छा लिखा हुआ तो है ये, मैं लिख नहीं हुई 20 मुझे। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 बोल रही है 54 नंबर का, बोलो। ऑप्शन 2। बोलो आरसी। देख रहा। ट्रू, 1990 2019 के एक्ट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन तुम लोग रहने दोगी तो रहने दो, क्योंकि जब मैं तुम लोगों को आरटीआई पढ़ा, ऐसे तो ऑप्शन हम इसका बता देती हूँ। लक्ष्मी सही बोली है। ठीक है, ये भी ना इसमें थोड़ा चेंजिंग हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा 2023 का है, तो इस वजह इस हिसाब से अंदाजा थोड़ा गोली था। अंदाजा बोली थी। इसमें थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन आएगा, क्योंकि ये आरटीआई एक्ट 2009। अच्छा, मैं ये तुम लोग से गलत क्यों हो रही है? ये तुम्हें पढ़ाई थी अगले बार, इसका न्यू वाला भी पढ़ाई थी। ए और सी इसका आंसर होगा। ए मतलब क्या, 5 ईयर फ्रॉम फिक्स टर्म 5 ईयर, 9-10। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 बोली, हाँ सही है। ठीक है, सी सही है। ठीक है, चलो मैं एक बार समझा देती हूँ। ऑप्शन सही है। देखो, आरटीआई तो आई थी तुम्हारा 2005 में, ये सब कोई जानता है कि आरटीआई कब आई थी, 2005 में आई थी। लेकिन आरटीआई को ना तुम्हारा एमेंड किया गया था। ठीक है, एमेंड कब किया गया था तुम्हारा? 2009 में किया गया था। क्या क्या एमेंड किया गया था, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये बात तो मुझे पता है 2005 में आई थी, लेकिन एक बार हम लोग इसका एमेंड पढ़ लेंगे कि क्या क्या एमेंड किया गया। 2009 वाला पूछ 2019 वाला पूछ रहा। ठीक है, बोला है कि पहले, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फॉर्म फिक्स टर्म 5 ईयर, 9, बोला पहले जब आया था स्टार्टिंग में, या ऐसा बद्धा जैसा क्यों बना रहा है? चलो मैं बिफोर कर देती हूँ। पहले पहले तुम्हारा क्या था कि टर्म जो था ना आरटीआई का, वो फिक्स था। क्या? 5 ईयर। लेकिन प्रेजेंट नाउ 2009 में, 19 एक्ट में लिख देती हूँ, 2019 एक्ट। ठीक है, इसमें चेंजिंग होते रहता है ना, जैसे आरटीआई 2019 एक्ट में बोला गया कि नहीं, अब जो है ना तुम्हारा कमिश्नर होल्ड ऑफिस, कमिश्नर होता है ना उसमें, कमिश्नर अपने ऑफिस में तभी तक रहेगा तब तक प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट, प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट तक ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दी गई है कि आप डिसाइड करें कि कमिश्नर कब तक अपने ऑफिस में रहेगा। यानी कमिश्नर कब तक का रहेगा ऑफिस में? कमिश्नर होल्ड ऑफिस कब तक रहेगा भाई अपने ऑफिस में? प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट। प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है, ये अथॉरिटी दिया गया है कि आप तब तक, जब तक चाहे तब तक का जो कमिश्नर्स होते हैं ना, उनको आप ऑफिस में बैठा के रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सही हो गया भाई। ठीक है, सी देखते क्या बोल रहा। सैलरी अलोनेस कमिश्नर और ऑल्सो डिसाइड बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल, देखो मैं यहाँ ये रवि लिख देती हूँ। ठीक है ना, बिफोर पहले क्या था? ठीक है, बोल रहा है कि पहले तुम्हारा फिक्स सैलरी आता था। ठीक है, पहले क्या था तुम्हारा? फिक्स सैलरी होता था, जितना इलेक्शन कमीशन को मिलता था उतना इन लोगों को भी मिलता था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि फिक्स सैलरी था किसके बराबर भाई? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट मिलता था ये सैलरी? इलेक्शन कमीशन के, जितना इलेक्शन कमीशन को मिलता था उतना ही मिलता था। लेकिन अब क्या हुआ? नाउ
यानी RTI वाला, RT वाला 2019 में क्या किया गया कि ये सैलरी कौन डिसाइड करेगी, मैं बता देती हूँ। ये सैलरी जो डिसाइड करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी सैलरी, सैलरी एंड अलाउंस, जो भी अलाउंस ये लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारा चेंजिंग किया, लेकिन ये दो को अच्छा से याद कर लेना, ठीक है। ये दो को और भी अच्छे से याद कर लेना है, तो इसलिए ए और सी सही है। देख लो यहाँ पे क्या बोला, द सैलरी अलाउंस कमिश्नर, कमिश्नर की जो सैलरी अलाउंस वो डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। हाँ भाई, ठीक है। और ये भी हो गया, पहले क्या था, फिक्स था, किसके बराबर, जैसे पहले किसको किसके बराबर सैलरी दिया जाता था, तो जो जितना इलेक्शन कमीशन को दिया था बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट दे दिया जाता था कमिश्नर को, लेकिन नहीं, चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो ये वाला याद कर लेना। अच्छा जल्दी से मुझे 55 बता दो। ऑप्शन 1। इसमें कोई जल्दी से बता दो, मैं जल्दी से बोलूँ। ऑप्शन 1 आरसी बोलो। 1 नंबर देवा। अब बिल्कुल, चलो आ जाओ। आइडियलिज्म, रियलिज्म, टॉलरेशन, और ये है ना ये तो गलत, चलो। अच्छा ये करो फिर, ये वाला जो तुम्हारा है ना ये बड़ा है, तो ये कर देख लेते, अगर तुम लोग कर लोगी तो मैं अभी करा देती। कोल्ड वार का फीचर्स बताओ। ऑप्शन 3। आरसी बोलो। 3 नंबर। बिल्कुल सही है, पढ़ाया हुआ तो इसमें मैं टाइम नहीं लूंगी, ठीक है। चलो 57 बता दो। 3 क्वेश्चन बचा हुआ, ऐसे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इसे मैं कंप्लीट करके ही हटूंगी। 40 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन आज किए। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए। Ever since the end of the World War II, international environment has been dominated by the American relation with the Soviet Union, characterized as a Cold War. The Cold War, the colors ऑप्शन 1 of America. 1 नंबर। बोलो सुषमा। हम बोले तो ऑप्शन 1। अच्छा तीनों आदमी बोलती ना, चलो ठीक है, मुझे कभी कभी आवाज सेम लगने लगता है। बिल्कुल सही, वर्ल्ड वार इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को डोमिनेट किया, अमेरिका और सोवियत यूनियन के रिलेशन वाला है ना। तो ये कोल्ड वार को, जब वर्ल्ड वार 2 के बाद ये लोग डोमिनेशन दिखा रहा था यूएसए और सोवियत यूनियन, तो ये कोल्ड वार के जैसा फीचर आया वर्ल्ड के सामने, है ना। कोल्ड वार निकला कंक्लूजन, क्योंकि कोल्ड वार ने सिर्फ अमेरिका या अमेरिकन एलाइड को कलर नहीं किया, बल्कि सोवियत यूनियन और सोवियत यूनियन के जो अलायंस है उनको भी कलर किया, है ना। और दूसरी उसकी वजह से नॉन कोल्ड वार की वजह से ही तुम्हारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी बना, तो बिल्कुल यही बात सही है, ये नंबर। चलो ये बता दो 58। ऑप्शन 1। सब बोल रहे हैं, तुम लोग सब बोल रही हो। हमको 2 नंबर लग रहा है। हाँ हमको भी 2 नंबर नहीं लगा। नहीं, 1 नंबर है। हमारे टाइम में हिस्ट्री विच ट्रांसफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स इनटू मोन्यूमेंट्स, हमारे बोला कि हिस्ट्री जो है ना उस ट्रांसफर किया गया है डॉक्यूमेंट्स से मोन्यूमेंट्स। देखो हम लोग टाइम में पहले तुम्हारा मोनोमेंट्स था, जैसे तुम ताजमहल देख लो, है ना। ताजमहल देख लो, उसके बाद अजंता का गार देख लो, ये सब वो क्या है, मोनोमेंट्स है। लेकिन इन मोनोमेंट्स को ट्रांसफर कर दिया गया है डॉक्यूमेंट्स में, लिख दिया गया है सब रिसर्च करके, बिल्कुल सही। क्योंकि ये किसने किया, आर्कियोलॉजिकल ऑफ नॉलेज डिस्कवर इंट्रिंसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोनूमेंट्स। ये हुआ कैसे, मोनूमेंट्स तुमको पता ना, हिस्ट्री का जो स्टडी करता है, जो मोनूमेंट्स का स्टडी करता है, सिक्का जो तुम्हारा कॉइन का स्टडी करता है ना, जो तुम्हारा मोनूमेंट्स का स्टडी करता है उसको हम लोग आर्कियोलॉजिकल बोलते हैं। तो ये बोला कि ये मोनूमेंट्स को डिस्क्रिप्शन किया किसने, डिस्कवर किया किसने, ये आर्कियोलॉजिकल ने किया, उन्होंने ये काम किया है मोनूमेंट्स को डॉक्यूमेंट्स में तब्दील करना, तो ए नंबर हो गया, ठीक है। 59 बोल दो।
एक नंबर ऑप्शन 1 बोलो। हाँ इसका ऑप्शन इनर 1 कॉन्ट्रोडिक्शन ऑफ कैपिटल विल डिस्ट्रॉय कैपिटलिज्म। इनर कॉन्ट्रोडिक्शन जो कैपिटलिज्म के अंदर है ना, वही कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय करेगी। उसके अंदर कॉन्ट्रोडिक्शन है कैपिटलिज्म के अंदर, वही अपने आप को क्या करेगी, खत्म कर देगी, जो अंदर लड़ाई हो रहा है। क्योंकि सरप्लस वैल्यू जो है ना, वो बिगेस्ट कॉन्ट्रोडिक्शन है कैपिटलिज्म के अंदर। नहीं, गलत बात। चलो 60 नंबर बताओ। लास्ट क्वेश्चन, आज 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। ऑप्शन 1 बोलो तुम लोग। हाँ ऑप्शन 1 कैसे ऑप्शन 1 होगा? सर्वोदय तो 2 आदमी दिया था ना, लेकिन यहाँ मेंशन ही नहीं किया कि तुम्हारा जयप्रकाश नारायण का है। दूसरा हाँ में जयप्रकाश बिल्कुल बोल रहा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण भी सर्वोदय दिया, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा डिफिनेशन नहीं ना लिखा है कि इन्होंने दिया है। यहाँ पे तो सिर्फ सर्वोदय का डिफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हम कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाएंगे। ये तो गांधी का हो सकता है, या तो तुम्हारे इसका क्या नाम है, जयप्रकाश का, क्योंकि गांधी ने दिया था, जयप्रकाश ने उसको फिर से एक्सटेंड किया था। तो ये तो हमको नहीं पता चल रहा। तो यहाँ तो सिर्फ सर्वोदय का डिफिनेशन है। जेपी जो थे वो ऐसे फर्स्ट योर अफोर्ड द फर्स्ट प्लेस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। लोगों के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और उनके इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल ये अलग है, ये जेपी के बारे में लिखा गया है। और यहाँ सर्वोदय, हाँ अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहता कि जेपी का सर्वोदय, ठीक है, या जेपी का नाम, तब ए होता, लेकिन यहाँ पे कोई नाम ही मेंशन नहीं, तो इसलिए बी हो गया, ठीक है। तो आज का क्लास में यहीं तक रख रही हूँ। और अगर तुम